आज पढ़ेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। ओके, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह पाक के एक नबी थे। इनको जवानी से, बचपन से ही इस बात पर क्वेश्चन था कि लोग मूर्तियों की पूजा किस लिए करते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर रहते थे वहाँ पर सब लोग मूर्तियों की इबादत करते थे, मूर्तियों को बनाते थे, उनको बेचते थे और उनको पूजते थे। ये पैदा हुए थे बेबीलोन में, तो आज इसको इराक कहा जाता है। ठीक है, इनकी पैदाइश वहाँ हुई थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था आज़र। वालिद मतलब फादर। उनके अब्बा का नाम क्या था? क्या था? आज़र था। तो उनके वालिद का नाम था आज़र। आज़र का जो बिजनेस था वो था मूर्तियाँ बनाना। क्या था? बनाना। तो अपने हाथों से स्टैचूज बनाते थे और उनको बेचते भी थे और उनकी इबादत भी करते थे। उनका बड़ा सा एक बुत खाना था, जहाँ पर बुत खाना मतलब मूर्तियों का स्टोर होम समझो, या फिर एक ऐसी मंदिर जैसे होती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई हों। तो ये इनका एक बड़ा सा बुत खाना था जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुरू ही से पूछते थे कि अब्बा आप इनकी इबादत क्यों करते हो? तो आज़र सोचते थे कि छोटा है इसलिए सवाल करता है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्यूरियोसिटी होती थी, क्योंकि वो समझदार थे। जो इंसान समझदार होता है वो ये बात समझ जाता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत। उसकी अकल पर कोई पर्दा नहीं पड़ा होता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सोचते थे कि अगर ये माबूद है, माबूद कहते हैं जिसकी इबादत की जाए। माबूद किसे कहते हैं? जिसकी इबादत की जाए वो माबूद है। तो अगर ये माबूद है और ये हर एक चीज पर कादिर है, ये हमारी दुआएं सुनता है, हमारी मदद करता है, तो हम इसको क्यों बनाते हैं? जाहिर सी बात है ना, जो एकदम ताकतवर हो उसको थोड़ी ना कोई बना सकता है, वो हमें बनाता है, तो हम उसे बनाकर उसकी पूजा किस तरीके से करते हैं? ये सवाल उनको बचपन से सताता था और बार बार अपने वालिद से ये पूछा करते थे कि ए अब्बा, आप इनकी इबादत क्यों करते हो, इनके आगे सजदा क्यों करते हो, इनसे दुआएं क्यों मांगते हो? लेकिन इनके वालिद के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो डांट कर उनको चुप करा देते थे। तो यहाँ पर देखो, एक बात समझने की है कि इंसान जितना समझदार होता है, अक्लमंद होता है, वो हर एक चीज़ को समझदारी से देखता है। नहीं तो अगर इंसान समझो जाहिल है, ना समझ है, उसके अंदर समझ नहीं, तो हर चीज़ को वो गलत तरीके से देखेगा। इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तब के ज़माने में एजुकेशन स्कूल्स तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह किसी को समझदार बनाता था, किसी को नहीं बनाता। तो ऐसे आज भी है, कुछ लोग स्कूल जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते, लेकिन कुछ लोग स्कूल ना जाकर भी समझदार होते हैं, कुछ स्कूल जाकर भी जाहिल होते हैं, है ना? तो अपने आप को एजुकेटेड भी बनाना है, समझदार भी बनाना है, जाहिल नहीं बनाना। बात समझ में आ रही है? अभी आप लोगों को लगता है कि सुबह उठो, स्कूल जाओ, बैग पहनो, रेडी हो, फिर 3 बजे तक स्कूल में बैठो, फिर घर आओ, फिर ट्यूशन जाओ, फिर अरबी पढ़ो, कितना बर्डन है। आपको ये लाइफ बोरिंग लगती है, मुझे भी लगती थी। लेकिन बाद में जब स्कूल लाइफ खत्म हुई ना, तो अब स्कूल लाइफ याद आती है कि वो लाइफ कितनी अच्छी थी। तो अभी आप लोगों को मौका मिला है पढ़ने का, लिखने का, इसका पूरा मौका उठाना। ऐसा नहीं कि क्या स्कूल जाके करना है, क्या पढ़ के करना है। किसी को ये बोलने का मौका नहीं देना कि तुम जाहिल हो। ये सबसे बड़ी गाली है, समझ लो तुम्हारे लिए। अगर कोई तुम्हें जाहिल कह रहा है तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गाली है, ये समझ के चलो। तो अपने आप को जितना एजुकेटेड, जितना समझदार बना सकते हो बनाओ। हो सकता है अभी मेरी बातें थोड़ी आपके समझ में आए, अभी आपके एज के हिसाब से थोड़ी ना समझ में आए, लेकिन कल जब आप बड़े होंगे, अगर मैं आपको याद रही तो मेरी ये बात आपको ज़रूर याद आएगी। ठीक है? तो ये बात ना दिमाग में, दिल में फिट करा लो कि मुझे एजुकेटेड बनना है, मुझे समझदार बनना है और मुझे अपने माशरे के लिए कुछ अच्छा करना है। तो यही सोच इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर भी थी कि ये किस तरीके से ये हरकत कर सकते हैं। तो उनकी समझदारी इस बात को गवारा नहीं कर रही थी। जैसे एग्जाम्पल, आपके पास डॉल होगी घर में, अगर आपकी बहन है, बॉयज़ है, आपकी बहन है तो उनकी डॉल होगी, या फिर आप गर्ल्स हो तो डॉल होगी, या फिर आपने कभी देखी होगी डॉल, खेला होगा डॉल से, है ना? देखे हो डॉल? हाँ। तो वो डॉल क्या खुद से खाना खा सकती है? इनफैक्ट वो तो खाती ही नहीं है। अगर आप उसके मुंह तक भी खाना लेकर गए तो विल शी बाइट इट एंड ईट इट? नो। उसको कपड़े पहनाने पड़ते हैं, अगर कपड़े नहीं भी पहनी तो उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसको
अगर वो गंदी हो गई तो ले जाकर उसको वॉश करना पड़ता है। हमारी आंखों में सोप चला गया, शैम्पू चला गया तो आंखें हमारी जलने लगती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आंखें बंद भी नहीं करती और वो ना खाती है ना पीती है। अगर उसके ऊपर कोई गंदी चीज़ पड़ गई तो उसको पोंछ भी नहीं सकती, अगर उसके ऊपर कोई मक्खी आकर बैठ गई तो वो उसको उड़ा भी नहीं सकती। तो वो हर चीज़ के लिए मोहताज है और उसके अंदर जान भी नहीं, मतलब वो एकदम कमज़ोर है। एक डॉल जो है, एक मूर्ति जो है वो एकदम कमज़ोर है। तो भला ये डॉल अगर आप बोलो कि नहीं ये इसकी इबादत करनी चाहिए, तो ये समझदारी है? नहीं। अगर आप बोलोगे नहीं मेरी डॉल मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आती है, मेरी डॉल मेरे लिए मैजिक करके दिखाती है, तो इज इट पॉसिबल? नो। अगर आप जाकर किसी के सामने डॉल दिखाओगे और बोलोगे देखो मेरे डॉल के पास मैजिक है, तुम एक उसके पास कुछ मांग के देखो वो तुम्हें देगी, तो लोग तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे, पहले तुम्हारे पर हंसेंगे, तो कैसा पागल है। तो इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्वेश्चन करते थे कि ये मूर्तियां तो कुछ भी नहीं करती, इनके ऊपर कोई मक्खी बैठी तो ये उड़ा नहीं सकती, ये खा नहीं सकती, ये पी नहीं सकती, तो इनकी इबादत क्यों? ये तुम्हारी, जब ये खुद अपनी मदद नहीं कर सकती तो तुम्हारी मदद किस तरीके से करेगी? तो यूं करते 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 सालों बीत गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवान हो गए, लेकिन इनका ये सवाल अभी तक बाकी रहा। वो रोज़ाना मूर्तियों को देखकर परेशान होते थे, मूर्ति की इबादत करते ही नहीं थे, बिकॉज उनको डाउट था कि ये कैसे खुदा हो सकती है। तो एक दिन क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात के वक्त घर के बाहर लेटे हुए थे। तो लेटे लेटे उनका ध्यान गया आसमान की तरफ। ओके, आसमान की तरफ जाने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे सितारे जगमगा रहे। रात में सितारे चमकते रहते हैं ना, तो बहुत सारे सितारे चमक रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि शायद ये बहुत ऊपर है और ये एकदम शाइन भी कर रहा है, ग्लिटर भी कर रहा है, तो हो ना हो ये मेरा रब होगा। रब कहते हैं पालने वाले को, अरबी में रब किसको कहेंगे? पालने वाले को। तो ये मूर्तियां हमारी पालने वाली नहीं हो सकती, बिकॉज हम ही उनको बनाते हैं। तो हो सकता है ये जो सितारे हैं ये मेरा रब है, और वो सितारों को रब समझने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद चांद बाहर निकल आता है। तो जैसे ही चांद बाहर निकल आता है तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि सितारों की रोशनी जो है वो थोड़ी सी डल हो गई, चांद ज्यादा हाईलाइट होने लगा। ऐसा ही होता ना, चांद भी है सितारे भी है, तो आपका फोकस पहले चांद पे जाएगा कि सितारों पे? चांद पे, है ना। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि ये तो बड़ा भी है और ये ज्यादा रोशन भी है। नहीं नहीं, ये सितारे नहीं, ये चांद मेरा रब है। फिर चांद को सारी रात देखते रहे कि ये मेरा रब है, ये मेरा रब है। चांद को एकदम मतलब एडमायर करने लगे कि ये मेरा रब है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, रात ढलने लगी, ढलते 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 जब सुबह आई, सूरज निकलने लगा, तो चांद की रोशनी डल होते 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 चांद गायब हो गया। अब ये बेचैन हो गए, अरे ये मेरा रब है तो ये कहाँ चला गया? अब गया इनका ध्यान सूरज की तरफ और सोचने लगे कि नहीं, ये मेरा रब है, ये सूरज, ये बड़ा भी है, इसने उजाला भी दिया, तो यही मेरा रब है, और सूरज को अपना रब मानने लगे। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, सूरज क्या होने लगा? डूबने लगा। अब इनका दिमाग ही खराब हो गया कि ये तो डूब रहा है, मेरा रब डूब कैसे सकता है? फिर इनके दिल से आवाज आई कि नहीं, मेरा रब तो वो है जो कभी डूब नहीं सकता, जो कभी गायब नहीं हो सकता। मेरा रब तो वो है जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तो ये सूरज, चांद, सितारों को तो किसी ने बनाया होगा, तो जिसने इन चीजों को बनाया है वही मेरा रब है। तो जब इनके दिल में तड़प जाग जाती है तो अल्लाह ताला इनके ऊपर तौहीद की रोशनी नाजिल फरमा देते हैं और उनको अपना नबी बना लेते हैं। अल्लाह ताला इनके दिल को बता देते हैं कि तौहीद क्या चीज़ है, अल्लाह को किस तरीके से मानना है, सारी चीज़ें बता देते हैं। तब ये समझ जाते हैं कि जो इस दुनिया को चला रहा है, जो चांद, सूरज, सितारे, आसमान, सैयारे सब कुछ बना रहा है, जो रेत को बना रहा है, जो हवा को बना रहा है, जो पानी को बना रहा है, वही मेरा रब है। कभी आपने अल्लाह की खिलकत पर गौर किया है? खिलकत मतलब जैसे अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई है। जब भी आप कभी बाहर जाओ ना, छोटे छोटे पत्तों को देखो, कीड़ों को देखो, हाँ, तितलियों को देखो, फ्रूट्स को देखो, कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने उनको बनाया है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जो इंसेक्ट्स आते हैं ना, उनकी क्लोजअप फोटो लेकर उनके जूम करके देखने के लिए। तो उनके अंदर इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस अल्लाह ने बनाए होते हैं, वैसा कोई भी बना ही नहीं सकता, वैसा डिज़ाइन कोई भी नहीं बना सकता। एक बटरफ्लाई के विंग का आप फोटो लो और जस्ट जूम करके देखो उसको, कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने उसको बनाया है। ये डिज़ाइनिंग, ये खिलकत
सिवाय अल्लाह के कोई भी कर नहीं सकता। तो अल्लाह ने हर चीज़ को खूबसूरत बनाया, हर एक चीज़। आप जितना नेचर पर गौर करोगे, आप जितना नेचर पर फोकस करोगे ना, उतना आपको पता चलेगा कि नेचर कितना खूबसूरत है। और उसको बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह के सिवा कोई भी इतनी खूबसूरती से कोई चीज़ को नहीं बना सकता। आप जब भी आपको मौका मिले ना, छोटे से प्लांट्स को देखो, फ्लावर्स को देखो, फ्लावर्स को कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। मैं यूजुअली ये करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है करने में, या फिर यूँ समझ लो कभी कभी मेरे अंदर डिस्कवरी की आत्मा जाग जाती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो इससे क्या होता है? अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर गौर व फिक्र करने का मौका मिलता है। तो ऐसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र करने लगे, अल्लाह से मोहब्बत करने लगे, उनको बेहद अल्लाह से मोहब्बत हो गई। अब ये अपने वालिद के पास फिर से जाते हैं, जाकर कहते हैं कि ए अब्बा, आप इन मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं, इनकी इबादत क्यों करते हैं? ये ना कोई चीज़ सुनते हैं, ये ना कोई चीज़ देखते हैं, ना कुछ समझते हैं। आप अगर इनसे कुछ मांगते हो तो ये देते भी नहीं, ना आपकी दुआएं सुनते हैं, फिर आप इनकी इबादत क्यों करते हो? भला ये मूर्तियाँ इबादत के लायक हैं? तो उनके अब्बा क्या कहते हैं? इब्राहिम खामोश हो जा, वरना मैं तुझे मारूंगा। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन जब उनके वालिद जो हैं वो मूर्तियाँ बना रहे होते हैं, फिर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही सवाल करते हैं। तो यूं होते होते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का ना थोड़ा सा बीपी हाई होने लगता है, उनको बार बार गुस्सा आने लगता है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को था कि किस तरीके से कौम से मैं मूर्तियों की इबादत को मिटाऊं, लेकिन उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। और अब फिलहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन जो है वो मूर्तियां थे। मतलब मेरे रब के होते हुए कोई और उनके उसके कंपैरिजन में इस दुनिया में क्यों रहे, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तड़प थी। तो एक दिन क्या होता है, उनके गांव में ना ईद का दिन होता है। ईद का दिन मतलब हम कैसे ईद मनाते हैं, हमारी ईद जो है हमारे घरों में होती है, लेकिन उस दौर में गांव के बाहर एक बड़ा सा मेला लगता था। जैसे कोई दरगाह के पास उरूस लगता ना हर साल, उस तरीके से उनके गांव के बाहर एक बड़ा मेला लगता था, और वो उसको ईद का दिन कहते थे। तो उस ईद के दिन सब लोग, घर में कोई नहीं रहता था, सब के सब जो है वो ईद मनाने के लिए जाते थे। तो तब ईद का दिन जब आया तो सब निकलने लगे। अब आज़र अपने बेटे इब्राहिम से पूछते हैं, इब्राहिम तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, अना सकीमुन, मैं बीमार हूँ। सकीम कहते हैं बीमार को, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो आज़र कहते हैं ठीक है, तुम आराम कर लो, हम चले जाते हैं। तो सब लोग ईद बनाने के लिए निकल जाते हैं। तो अब जब पूरा गांव खाली हो जाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिलता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाते हैं बड़े से बुत खाने में, धड़ाम से दरवाज़ा खोलते हैं और जाकर खड़े होते हैं बड़ी मूर्ति के सामने। अब देखते हैं कि एक बड़ी मूर्ति के सामने एक प्लेट में फ्रूट्स रखे हुए हैं, एक प्लेट में मिठाइयाँ रखी हुई हैं, पानी रखा हुआ है, हर एक चीज़ रखी हुई है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ओहो तुम्हारे लिए इतना कुछ रखा गया है, ये खाना ये पानी तुम पीते क्यों नहीं हो? मूर्ति कोई जवाब नहीं देती। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम क्यों नहीं खा रहे, ये चीज़ खाओ ना, तुम्हारे लिए रखी हुई है। मूर्ति कोई जवाब नहीं देती। अब समझो आपने कोई काम किया है, घर में कुछ तोड़ा फोड़ा है, अब अम्मी आपसे पूछ रहे हैं बता तूने किया, आप जवाब नहीं दे रहे। अम्मी एक बार पूछेंगी, 2 बार 3 बार, जितना आप जवाब नहीं दोगे उतना अम्मी को गुस्सा आते रहेगा। फिर अम्मी को गुस्सा आकर इतना गुस्सा आएगा कि अम्मी क्या करेंगी, फाड़ करके एक देंगे, क्योंकि गुस्से की क्या है, लिमिट क्रॉस हो जाएगी, है ना। तो वैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा 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 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वहाँ पर एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, कुल्हाड़ी को उठाया और सारी छोटी छोटी जो मूर्तियाँ थी, सब छोटी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया। सारी छोटी छोटी जितनी भी मूर्तियाँ थी, सारी मूर्तियों को तोड़ दिया, उनको चकनाचूर कर दिया, और कुल्हाड़ी लेकर बड़े मूर्ति के गले में लटका दी। 1 मिनट, वो बड़े मूर्ति के गले में डाल दी। बड़े मूर्ति के गले में डालने के बाद अपने घर आए और सो गए। अब सारे लोग ईद का दिन मनाकर घर अपने अपने गांव वापस आ गए, घर वापस आ गए। अब सबने सोचा कि ये तो बड़ी खुशी का दिन है आज हमारे लिए, तो क्यों ना अपने माबूदों के लिए शुक्राना पेश करें। जो हमारी मूर्तियां हैं, जो हमारे माबूद हैं, क्यों ना हम जाकर उनके लिए शुक्राना पेश करें। तो ये लोग जैसे ही बुत खाने में जाते हैं तो देखकर शौक हो जाते हैं कि बाप रे, ये हमारे मूर्तियों के साथ किसने किया। सब देख रहे हैं कि हमारे माबूद टूट कर
किसी का हाथ उधर पड़ा है, किसी का पैर उधर पड़ा है, किसी का सर उधर पड़ा है, किसी का तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। ये हमारे माबूदों के साथ किसने किया? सब परेशान हो जाते हैं। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि हो ना हो ये उस नौजवान आदमी का काम होगा, वो इब्राहिम जो इन मूर्तियों को, हमारे माबूदों को पसंद नहीं करता और बार बार पूछता रहता है कि इनकी इबादत क्यों करते हो ना हो डेफिनेटली ये उसी आदमी का काम है। तो जब इब्राहिम का काम है तो सब लोग जाते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ के लेकर आता है। जब लेकर आते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि इब्राहिम, क्या ये तुमने किया है? इब्राहिम कहते हैं हाँ, मैं भला क्यों करूंगा? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जरा तहकीक तो करो। तो इधर उधर देखते हैं और कहते हैं कि ओहो, बड़े मूर्ति के गले में कुल्हाड़ी लटकी हुई है, हो ना हो इसी ने सबको मारा है। रुको रुको, मेरे ख्याल से ना ये छोटी छोटी मूर्तियां जो है मस्ती कर रही होंगी, शरारत कर रही होंगी। बड़ी मूर्ति को गुस्सा आकर सबको उसने तोड़ दिया होगा। अब लोगों को और गुस्सा आता है तो लोग कहते हैं कि इब्राहिम, तुम्हारा दिमाग खराब है, एक जगह से दूसरी जगह पर ये हरकत नहीं कर सकते, तो तुम्हें लगता है कि ये मूर्तियों का काम है, उन्होंने तोड़ा होगा? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी अक्लों पर कैसा पर्दा पड़ गया है? तुम जानते हो कि ये मूर्तियां एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती। तुम जानते हो कि ये खाना या पीना तुम्हारी मूर्तियां खा नहीं सकती। तुम जानते हो कि अगर तुम्हारी मूर्ति के ऊपर एक मक्खी भी बैठ जाए तो इसको उड़ा नहीं सकती। और तुम सोचते हो कि तुम्हारा माबूद है जो आज खुद को नहीं बचा सके, वो तुम्हें क्या खाक बचाएंगे? और हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। अब लोगों को गुस्सा तो बहुत आया था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर चले जाते हैं। अब ये अफवाह फैल जाती है ना कि इब्राहिम ने माबूदों को तोड़ दिया। तो ये अफवाह फैलते फैलते बाबुल के बादशाह नमरूद तक पहुंच जाती है। ठीक है, नमरूद जो है ये उस दौर का बादशाह था। अच्छा, ये कैसा होता है ना, हर दौर के बादशाह को फिरौन कहा जाता है। उस साइड में इराक, इजिप्ट वगैरह में फिरौन 1, फिरौन 2, मतलब उनके असली नाम अलग होते हैं, उनको फिरौन कहा जाता है। तो वैसे ही ये एक फिरौन था, ये एक नमरूद था, बादशाह नमरूद। और ये भी खुद को कहता था कि मैं सबका रब हूँ, मैं बादशाह, मैं रब हूँ, मेरी इबादत करो। इसकी सोच अलग ही थी। ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट आदमी था। तो इसको जब पता चला तो उसने बुला भेजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दरबार में गए तो आदमी कहता है कि जो बादशाह कहता है कि बताओ तुम कौन हो? तो कहते हैं कि अना इब्राहिम, मैं इब्राहिम हूँ। तो बादशाह कहता है अच्छा, तो तुम्हारा रब कौन है? तो बादशाह के एक्सपेक्टेशंस थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलेंगे कि आप मेरे रब हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो नमरूद को अब गुस्सा आता है। वो कहता है कि नहीं, मैं रब हूँ, बताओ तुम्हारा रब क्या कर सकता है? अगर तुम्हारा रब अल्लाह है तो बताओ तुम्हारा रब क्या कर सकता है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरा रब जिंदगी और मौत देने वाला है, मेरा रब जो है जिंदगी और मौत देने वाला है। तो नमरूद कहता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और जो आदमी रास्ते पर जा रहा था, जो आज़ाद था, उसको कत्ल कर देता है। मतलब उसका कोई गुनाह नहीं था बेचारे का, उसकी जिंदगी थी, उसको कत्ल कर दिया। और जिसको सजाए मौत मुकर्रर हुई थी उसको आज़ाद कर दिया और बोला कि देखो ये कल मरने वाला था, इसको मैंने जिंदगी दी थी, और जो जी रहा था उसको मैंने मौत दे दी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, तो मेरा रब सूरज को ईस्ट से निकाल कर वेस्ट में डुबोता है, मशरिक से निकाल कर मगरिब में डुबोता है। सनराइज होता है ईस्ट से और सनसेट होता है वेस्ट में। तो अगर तुम रब हो तो तुम सूरज को वेस्ट से निकालकर ईस्ट में डुबो कर दिखाओ। अब ये नमरूद कर सकता था? नहीं, ये एक कुदरत की चीज थी जो वो नहीं कर सकता था। अब नमरूद चूंकि कर नहीं सकता था, उसको आ गया गुस्सा। गुस्सा आने के बाद उसने क्या कहा, इब्राहिम तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ी सजा होगी। और सब लोगों को हुक्म देता है कि आग जलाई जाए। छोटी मोटी आग नहीं, बहुत बड़ी आग, समझो एक बिल्डिंग से बड़ी आग, बड़ी अपार्टमेंट से बड़ी आग। ठीक है, इतनी बड़ी आग जलाई गई और उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालना था। उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या करना था? डालना था। तो अब आग जलाई गई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंकेंगे कैसे? वो जो गुलेल होता है ना, गुलेल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया गया और आग में फेंक दिया गया। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ए आग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को हुक्म दिया कि ए आग तू हो जा ठंडी सलामती के साथ, तू आग क्या हो जा, ठंडी हो जा। कैसे? सलामती के साथ। तो अल्लाह देखो कितना प्यार करते हैं कि आग को ठंडी होने भी कह रहे हैं और सलामती के साथ। मतलब अगर हमें बर्फ में फेंक दिया जाए तो हम फ्रीज हो जाते हैं, अगर हम आग में गिर जाए तो हम जल जाते हैं। तो इंसान को मीडियम टेम्परेचर चाहिए ना, नॉट वेरी कोल्ड नॉट वेरी हॉट, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आग को कहा कि सलामती के साथ ठंडी हो जा। तो जैसे ही, कितनी देर है यूं फेंकने में, उतने ही फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में अल्लाह ताला के हुक्म से आग जो है ठंडी हो गई। देखने वालों को भड़कती हुई आग लग रही थी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में ऐसे बैठे हुए थे जैसे फूलों के बागीचे में बैठे हुए, ठीक है। तो वो आग जो है फूलों का बागीचा बनी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। ये वाकया देखकर बादशाह नमरूद की बेटी इस्लाम कबूल कर चुकी थी, अल्लाह के ऊपर ईमान ले आ चुकी थी, लेकिन उसने बाप को बताया नहीं था और बादशाह भी कंफ्यूज हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हंसते हुए वहाँ से निकल पड़े और घर आए। घर आकर अपने वालिद से इस बार बहुत ही भयानक बहस हुई और अपने अब्बा से कहते हैं कि अब्बा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इन मूर्तियों की इबादत छोड़ दीजिए। देखिए मूर्तियाँ आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आप इनसे दुआएं मांगते हो, इनसे मदद मांगते हो ना, ये खुद की मदद नहीं कर सकती तो आपकी मदद कैसे करेंगी? ये कुछ सुन नहीं सकती, ये कुछ बोल नहीं सकती, तो आप इनके आगे कुछ मांगोगे तो उनको सुनाई कैसे देगा? तो आज़र कहते हैं, इब्राहिम खामोश हो जा वरना मैं तुझे मारूंगा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश नहीं होते, वो कंटिन्यूसली सवाल करने लगते हैं। तो अब आज़र को गुस्सा आता है, वो मारने के लिए हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि इब्राहिम मेरे घर से निकल जा, बाहर चला जा मेरे घर से, और उनको घर से निकाल देते हैं। अब इनको गांव में भी कोई रखने को तैयार नहीं, इनको घर में भी कोई रखने को तैयार नहीं। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने साथ अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम को लेते हैं और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को लेते हैं। उनके भतीजे का नाम क्या था? लूत, LOOTH, लूत अलैहिस्सलाम, ओके। और ये भी एक नबी है, इनका हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद। तो लूत अलैहिस्सलाम को लेते हैं और सारा अलैहिस्सलाम इनकी बीवी थी, इनको लेते हैं और निकल जाते हैं। जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक और बादशाह मिलता है। अब वो बादशाह अच्छा नहीं था, ही वॉज अ बैड मैन, अच्छा आदमी नहीं था। उसने जैसे ही सारा अलैहिस्सलाम को देखा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछता है कि ये कौन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि मेरी बहन है, बीवी नहीं कहते, कहते हैं कि मेरी बहन है। तो बादशाह क्या करता है, सारा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ लेता है। अब चूंकि ये नबी की बीवी थी तो जैसे ही बादशाह उसको टच करता है, तो उनको टच करता है तो उसका हाथ ना शल हो जाता है, जैसे करंट लगे तो कैसा लगता है ना, वैसे हो जाता है। तो बादशाह डर जाता है। अब ये बादशाह इबादत करता था जिन्नातों की और शैतानों की। तो बादशाह सोचता है कि सारा अलैहिस्सलाम जिन है। क्या समझता है सारा अलैहिस्सलाम को? क्योंकि उसको करंट लगा ना, तो समझता है कि ये जिन है और अपनी बेटी हाजरा इनके तोहफे में इनकी बांधी बनाकर दे देता है। इनकी बेटी को इनके गुलाम बांधी बनाकर दे देता है। तो अब हाजरा, सारा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम निकल जाते हैं मिस्र की तरफ, ठीक है। तो जब ये जा रहे होते हैं, इनको कोई औलाद नहीं होती, इनका कोई बच्चा नहीं होता। सारा अलैहिस्सलाम इंसिस्ट करती हैं कि इब्राहिम से कि आप हाजरा से निकाह कर लें। अब हाजरा भी मुसलमान हो चुकी थी तो हाजरा से निकाह कर लें। तो बहुत इंसिस्ट करने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जो हाजरा थी उनसे निकाह कर लेते हैं, हाजरा अलैहिस्सलाम से साथ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी सारा अलैहिस्सलाम, दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम। हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ निकाह होने के बाद उनको एक बेबी होता है और उसका नाम रखा जाता है इस्माइल। क्या नाम रखते हैं? इस्माइल। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एग्जाम्स शुरू हो गए। एग्जाम्स कैसे? अब उनको घर से निकाला गया तो अल्लाह ताला उनको टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहा है कि इनके अंदर कितना ईमान की ताकत है। तो अब ये जैसे इनको बेबी हो जाता है तो अल्लाह ताला ख्वाब के ज़रिए हुक्म देते हैं कि इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा और अपने बच्चे इस्माइल को एक ऐसी जगह छोड़ देना जहाँ पर कोई इंसान ना हो, कोई बशर ना हो, कोई शजर ना हो, एक वीरान जगह पर छोड़ देना, और उस जगह का भी बता देते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उस जगह पर जाते हैं। वो जगह एकदम बंजर होती है,
दूर दूर तक कोई प्लांट नहीं नजर आ रहा, दूर दूर तक पानी नहीं नजर आ रहा, कुछ भी नहीं, एकदम बंजर भयानक जगह, ठीक है, एकदम वीरान जगह। तो जब वहां पर लेकर जाते हैं, उनको छोड़ते हैं एक जगह, छोड़कर आगे निकल जाते हैं। तो हाजरा अलैहिस्सलाम कहती हैं कि ए मेरे सरदार, आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते। हाजरा अलैहिस्सलाम दोबारा पूछती हैं, मुड़ कर देखते भी नहीं, जवाब भी नहीं देते, बस छोड़कर जा रहे हैं। तीसरी बार पूछते हैं, तीसरी बार भी जवाब नहीं देते। चौथी बार पूछते हैं कि ए मेरे सरदार, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलटते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है और इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पे जा रहा हूँ। तो हाजरा अलैहिस्सलाम कहती हैं कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप जाइए, अल्लाह हमें यहाँ पर ज़ाया नहीं करेगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल जाते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं तो उस वक्त उनके पास, हाजरा अलैहिस्सलाम के पास जो मशकीज़ा होता है, जो पानी की बोतल होती है, वो पानी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इनको प्यास लगती, धूप एकदम कड़क है, साया करने के लिए, छाँव के लिए कोई ट्री नहीं है, एकदम बंजर जगह है, सिर्फ पहाड़ है, चटियल मैदान है, खुला मैदान है। अब क्या होता है, इनके पास खाना नहीं, इनके पास पानी नहीं, अब इनको भूख लगती है, इनके सीने से दूध भी नहीं आ रहा होता, बच्चा भी भूखा है। अब बच्चा भूख से और प्यास से रोने लगता है। अब हाजरा अलैहिस्सलाम कैसी भी हो, थी तो माँ ही, जब आप रोने लगते हैं तो आपकी अम्मी तड़प जाती है ना, आप बीमार हुए तो अम्मी आपको छोड़कर नहीं हटती, तो वैसे ही हाजरा अलैहिस्सलाम जो है परेशान हो जाती हैं कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ से खाना लाऊं, मैं कहाँ से पानी लाऊं। तो हाजरा अलैहिस्सलाम क्या करती हैं, खाना पानी ढूंढने लगती हैं। 2 पहाड़ होते हैं, एक सफ़ा और एक मरवा। कौन से पहाड़? सफ़ा और मरवा, ये 2 पहाड़। तो समझो ये सफ़ा है और ये मरवा है। तो हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ती है सफ़ा पर, इधर उधर देखती हैं, कहीं पानी की बूंद नजर नहीं आती, कुछ भी नजर नहीं आता। तो फिर नीचे उतरती हैं, फिर जाती है मरवा के ऊपर, फिर ढूंढने लगती हैं, कुछ नजर नहीं आता, फिर नीचे उतर रही है, फिर सफ़ा पर, फिर मरवा, यूं करते 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 7 चक्कर लगाती हैं। कितने चक्कर लगाती हैं? 7 चक्कर लगाती हैं। पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, बच्चा रो रहा है, रो रो कर उसकी सांस अटकने लगी है। तो अब उनका वो धूप में दौड़ना, पहाड़ पर दौड़ना आसान होता है, हम किसी रास्ते पर ही जा रहे हैं, जो रास्ता अगर ऐसा हो तो हमारी सांस चढ़ने लगती है, ये पहाड़ों पर दौड़ रही हैं बच्चे के लिए। तो इनका दौड़ना, बच्चे का रोना, अल्लाह ताला को रहम आ जाता है। तो बच्चा जहाँ पर अपने पैर यूं रब कर करके रो रहा था ना, वहां से अचानक से पानी का झरना फूट जाता है, पानी का झरना फूट जाता है। तो सारा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि पानी आ गया, तो सारा अलैहिस्सलाम बच्चे को भी पानी पिलाती हैं, खुद भी पानी पीती हैं, बच्चा भी खामोश हो जाता है। अब वो पानी जो है रुक ही नहीं रहा था, बस बहे जा रहा था, बह रहा था, बह रहा था। तो हाजरा अलैहिस्सलाम को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं पानी का, अगर भर गया तो पानी फिर हमें बैठने भी जगह नहीं होगी। तो हाजरा अलैहिस्सलाम कहते हैं ज़म-ज़म, यानी रुक जा। तो पानी क्या हो जाता है, रुक जाता है। जो लोग हज को जाते हैं, अगर आपके घर से आपके कोई हज को गए हो तो आपने सुना होगा कि सई करनी होती है सफ़ा और मरवा पहाड़ पर, सुना है? दौड़ लगाना होता है हज के वक्त, ये फर्ज है। तो ये हाजरा अलैहिस्सलाम का अमल है जो अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने इसको हज के वक्त फर्ज कर दिया, सही करना। और जमजम का तो पता ही चला होगा आपको, वो जो जमजम का कुआं है, ये वही जगह है जहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पैर घिस घिस कर रोया था और वो झरना फूटा था, वो जमजम का पानी है जो आज तक जारी है, ठीक है। तो अब ऐसे ही वक्त निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी था, क्योंकि पानी अब आ गया था तो काफिले भी आने लगे, फिर थोड़े थोड़े प्लांट्स भी आ गए और वहाँ पर बस्तियाँ जो है वो आबाद हो गई। और वो शहर था मक्का का। कौन सा शहर था? मक्का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए थे शाम की तरफ, इनको यहाँ पर छोड़कर शाम की तरफ वो चले गए थे, शाम मुल्क की तरफ चले गए थे सारा अलैहिस्सलाम को लेकर। अब कितना टाइम स्पेंड होता है, कुछ बुक्स में आता है 9 इयर्स हो गए, कुछ बुक्स में आता है कि 6 इयर्स हो गए। इतना लंबा टाइम स्पेंड होने तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम लौट कर नहीं आए थे, अभी तक वापस नहीं आए थे, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम लौटकर अभी वापस नहीं आए थे। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर ख्वाब के जरिए इशारा हो जाता है कि जाओ अपनी बीवी हाजरा और अपने बच्चे इस्माइल से मुलाकात कर लो। तो अपने बीवी और बच्चे से मुलाकात कर लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हो जाते हैं और अब जाते हैं तो बच्चे को छोड़कर गए, इतना सा बेबी था। जब वापस आए तो ही इज नाउ ग्रोन अप, 7 इयर्स, हार्डली 7 इयर्स के थे।
बच्चे को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और उनके साथ खेलते हैं। सारा दिन इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अब्बू इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ रहते हैं, सारा दिन खेल रहे हैं, उन्हीं के साथ खाते हैं, उन्हीं के साथ सोते हैं, तो बड़ी खुशी खुशी जिंदगी गुजर रही होती है। अब अल्लाह सोचते हैं कि फिर से इब्राहिम की टेस्ट ली जाए, फिर से इनको टेस्ट किया जाए। तो अब अल्लाह ताला ख्वाब के जरिए फिर इशारा देते हैं। क्या इशारा देते हैं? कि इब्राहिम तुझे कुर्बानी देनी होगी। किसकी? अपने बेटे इस्माइल की। इस्माइल को ज़बह करना होगा। अब एक तो छोटे बेबी को छोड़कर गए थे एंड नाउ 7 इयर्स के बाद आकर मिले हैं और बाप बेटे में इतना प्यार है। अब अल्लाह कह रहा है कि ज़बह करो। तो बताओ, मैं या आप होते तो हम रेडी होते करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं कहते। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये मुश्किल थी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कैसे राज़ी करें। मैं तो ज़बह कर दूंगा अल्लाह के लिए, लेकिन मैं छोटे से बच्चे को किस तरीके से राज़ी करूं? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खेलते खेलते इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब बताते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से मुझे ख्वाब आया है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बा, ये अल्लाह का हुक्म है तो आप इसको कर जाइए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। कितने साल का बच्चा कह रहा है? 7 इयर्स का, 2nd स्टैंडर्ड की एज होगी। इतना छोटा बच्चा क्या कह रहा है? अपनी गर्दन काटने को कह रहा है। भला कोई कह सकता है? आपसे कोई बोले कि मैं तुम्हारी गर्दन काटना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे? भाग के चले जाएंगे, रूम से 2 दिन बाहर ही नहीं आएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज लाइक, अब्बा आप कर जाइए, अल्लाह का हुक्म है तो इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। तो सोचो कि वो बच्चा कितने बुलंद दर्जे के ईमान वाला होगा। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लेकर जाते हैं कुर्बानी के लिए। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करने के लिए जा रहे होते हैं तो उस वक्त शैतान आता है भेस बदल कर और कहता है कि तुम्हारा एक ही तो बच्चा है, वो भी इतने साल के बाद आया है और इतने साल के बाद आप उससे मिल रहे हो, आप उसको ज़बह करोगे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कंकर मारकर शैतान को भगा देते हैं। 3 कंकर मारते हैं और उसको भगा देते हैं। ये ही इब्लिस जाता है फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद, अरे तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हारी गर्दन कटेगी, तुम्हारा खून बहेगा, बोल दो अपने अब्बा से कि नहीं करना है मुझे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी क्या करते हैं? कंकर ही मारते हैं और शैतान भाग चला जाता है। अब शैतान भागता है हाजरा अलैहिस्सलाम के पास और कहता है कि हाजरा तुम पागल हो, तुम्हारा एक ही बेटा है और उसको भी कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं, ज़बह करने वाले हैं, उसकी गर्दन कटेगी, खून बहेगा, तुम कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? हाजरा अलैहिस्सलाम भी कंकर लेती हैं और मारती हैं। कंकर लेकर क्या करती है? मारती है। शैतान वहां से भी भाग जाता है। हज में एक और अमल है। कौन सा अमल? रमे जुमरात सुना है? 3 शैतान होते हैं, उनको कंकर मारना होता है, सुना है कभी? हाँ, तो हज में कंकर मारना शैतान को, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से ही अमल लिया गया है। ओके, तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर जाते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को मैदान मीना में, मीना के मैदान में ले जाकर उनको चित लेटा देते हैं। चित मतलब इस तरीके से स्ट्रेट, मतलब फेस सामने है। जब चित लेटा देते हैं और छुरी चलाने वाले होते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बा रुक जाइए, मत चलाइए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर जाते हैं, इस्माइल तुम्हारा इरादा बदल गया, तुम नहीं अपने आप को ज़बह करने दोगे? तो इस्माइल कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे गर्दन पर छुरी चलाओगे, मेरा चेहरा बिगड़ेगा, मेरा खून निकलेगा, आप देखोगे तो आप तड़पोगे। जब आप तड़पोगे तो ये कुर्बानी नहीं रहेगी। कुर्बानी तो वो होती है जो बंदा करे और अल्लाह देखे, इसलिए आप मुझे डब लेटा दो ताकि मेरा चेहरा नीचे की तरफ रहे। तो उनको डब लेटा देते हैं और बस छुरी चलाने वाले होते हैं। तो जैसे ही छुरी चलाने वाले होते हैं अल्लाह ताला जिब्राइल से कहता है कि जिब्राइल जल्दी करो, भागो, जल्दी जाओ और इस्माइल की जगह एक दुम्बा रख दो। दुम्बा कहते हैं शिप को, ठीक है? शिप मतलब जन्नत का बकरा ही समझो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चला देते हैं, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम वही रहते हैं। सर ज़बा होता है बकरे का, दुम्बे का, और जैसे ही आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि इनका बेटा सही सलामत है और रोने लगते हैं, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का और शुक्राने की नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला उस वक्त इब्राहिम से कहता है कि इब्राहिम आज तू कामयाब हो गया, ये मामूली काम नहीं था, ये मामूली आजमाइश नहीं थी अपने बेटे को कुर्बान करना, आज तू कामयाब हो गया और आज तुझे मैं अपना खलील बनाता हूँ। खलील मतलब बेस्ट फ्रेंड। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह। क्या है उनका लक़ब? खलीलुल्लाह। और इस्माइल अलैहिस्सलाम का लक़ब है ज़बीउल्लाह। ज़बी अल्लाह के लिए ज़बा किया गया, ठीक है? और खलील मतलब अल्लाह का दोस्त।
ठीक है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर 4 रकात नमाज पढ़ी थी। कितनी रकात? 4 रकात। और वो टाइम था जोहर का, ठीक है। आज अगर हम जोहर के वक्त 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो हमें भी अपनी औलाद को कुर्बान करने उतना सवाब मिलता है। और जहन्नम की आग से हम महफूज होते हैं, क्योंकि जोहर के वक्त जहन्नम की आग ज़्यादा भड़कती रहती है, ठीक है। तो हम जहन्नम की आग से भी बरी हो जाते हैं। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी थी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो कहाँ पर गए थे? मैंने कहा था आपसे शाम में गए थे। तो शाम में इनकी पहली बीवी थी सारा अलैहिस्सलाम। तो शी वॉज अराउंड 75 और 85 ईयर्स। कुछ में आता है 70, कुछ 75, कुछ में आता है 85। तो उस वक्त 2 फरिश्ते आते हैं उनके घर मेहमान बनकर, मतलब इंसान की शक्ल में आते हैं मेहमान बनकर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरा लाते हैं, ज़बा करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। तो ये फरिश्ते कहते हैं कि हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं, और खुशखबरी ये है कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा, यानी सारा अलैहिस्सलाम को बेटा होगा। सारा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं बूढ़ी 85 ईयर्स की, मेरा शोहर भी बूढ़ा, हमें भला कैसे बच्चा होगा? तो फरिश्ते कहते हैं कि जो चीज़ अल्लाह चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे यहाँ लड़का होगा और उसका नाम तुम रखोगे इसहाक। क्या रखोगे? इसहाक। तो हाजरा अलैहिस्सलाम से जो पैदा हुए थे वो थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। सारा अलैहिस्सलाम से जो पैदा हुए वो है इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी, सारा एंड हाजरा अलैहिस्सलाम, और उनके 2 बेटे थे, हाजरा अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम। इनकी एक और बीवी थी बनु कतूरा, ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन फिर भी एज जनरल नॉलेज आप लोग याद रखो कि इनकी एक और बीवी थी बनु कतूरा, जो उनका फिर उनकी जो औलाद हुई बनु कतूरा का कबीला आबाद हुआ, लेकिन वहाँ से कोई नबी नहीं आया। ये इसहाक अलैहिस्सलाम भी वक्त के नबी थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि क्या बनाए? काबतुल्लाह बनाए, अल्लाह का घर, बैतुल्लाह, ठीक है। तो उस जगह जहाँ जमजम का झरना फूटा था वहीं पर दुनिया के बीचों बीच, दैट इज द सेंटर प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वहाँ पर अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया और लोगों को ऐलान किया, लोगों के भी, लोगों तुम जहाँ कहीं रहते हो वहाँ से आओ और अपने इस रब के घर का तवाफ करो। और हम हज के महीने में क्या पढ़ते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लब्बैक। लब्बैक मतलब हाजिर हूँ, हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। तो ये कौन बुला रहे थे हमें? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सब लोग आओ तवाफ के लिए, और हम क्या बोलते हैं उस वक्त? लब्बैक, कि मैं हाजिर हूँ। आया समझ? और हाँ, हज में कुर्बानी जो देते हैं वो मीना के मैदान में देते हैं। हज में कुर्बानी जो दी जाती है वो कौन से मैदान में? मीना के मैदान में। जिस जगह पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने खुद को एक चादर में छुपाया था, उस चादर को कहते हैं मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा कहा जाता है चादर को, और उस जगह का भी नाम है मुज़दलिफ़ा। और जहाँ पर की हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र है उसको कहते हैं जिद्दा। जिद्दा अरबी में कहते हैं दादा और दादी को। ये सारे ना इल्मी नुक्ते हैं, यू शुड हैव दिस जनरल नॉलेज। इस्लाम क्या है, नमाज, रोज़ा, कुरान, इतना ही नहीं मालूम रहना तुम लोगों को, ये भी मालूम रहना। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। कोई भी कहीं भी कुछ भी पूछे ना, फटाक से तुम लोगों को आंसर आना। ये डीप नॉलेज है, इसको अपने पास रखना। इसकी जब आपको रिकॉर्डिंग मिले, अगर आप बड़े हो ना तो इसके नोट्स बना के रखो। अगर आप नहीं लिख सकते तो कम से कम ट्राई करो कि ये हमारे पास स्टोर रहे, ये इसको याद, कभी भी वक्त पड़े सुनना और याद रहना तुम लोगों को, ठीक है। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी थी।